अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। शयान अली ने कुछ धमाके किए हैं और एवन फील्ड के अंदर चीखें सुनाई दे रही, चीखें सुनाई दे रही उन्होंने। आपने देखा होगा आबिद शेर अली स्क्रीन से गायब है, उसको धक्के देके निकाल दिया गया है। और साथ ही साथ अब ये हो गया है कि नवाज शरीफ जितना वो एक्टिव हो गया, अपनी मर्जी के चंद सहाफी वहां इकट्ठे किए, अपनी मर्जी की तकारीर करने की कोशिश की, और वो अब जितने पाकिस्तान दुश्मन उनसे दोस्तियां गिनवाई और बाकायदा वो सियासत में इस हद तक शयान ने इन कर दिया कि वो पाकिस्तान में भी बैठ के पॉलिटिक्स में खिताब कर रहे हैं। मैं अगली खबर आप तक इसी के जरिए ब्रेक कर देता हूँ। वो को प्लानिंग कर रहे हैं नवंबर में पाकिस्तान आने का। शयान लग ये रहा है कि नवंबर तक आपकी पिटीशन पे रिजल्ट आ जाने हैं, जो आपने कॉरेस्पॉन्डेंस लिखी है, तो भागने की तैयारी हो चुकी है। खबर दे रहा हूँ और बड़ी कंफर्म सोर्सेज से मैं खबर दे रहा हूँ कि नवंबर में नवाज शरीफ का इरादा है पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए क्या करता है, कोर्टों से कोई रिलीफ लेने की कोशिश करता है, वो एक अलग इशू है। मैं दो तीन चीजें आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली तो बात है कि आपको जब डोसियर आपने दिया, खत लिखा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, 8 सितंबर का क्या जवाब आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, पहले जरा वो बताइएगा। जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मुझे बोला था कि उन्होंने मेंशन किया था कि जो पिटिशन है जो मैंने फाइल की हुई है पार्लियामेंट की वेबसाइट पे, उसके ड्यू कोर्स में आपको जवाब आ जाएगा। FCDO फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस से उसका आपको जवाब आएगा कमिंग डेज में। और उसका आ गया था जवाब 13 सितंबर को। जिन्होंने 8 सितंबर को लेटर मुझे भेजा था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था, उन्होंने स्टार्ट ऑफ मुझे अश्योरिटी से किया था कि हम आपको अश्योर करते हैं कि हमारी हुकूमत की टॉप प्रायोरिटी है ग्लोबल करप्शन को टैकल करना। और मैंने पॉइंट बहुत दफा बोला है कि जैसे आपने दूसरे मुल्कों के खिलाफ, जैसे जिम्बाब्वे हो गया, वेनेजुएला हो गया, इन मुल्कों के खिलाफ आपने एक्शन लिए हुए, वैसे आप पाकिस्तान के खिलाफ भी लें। ये पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाल दिए, तो चले आप एंटी ग्लोबल करप्शन रिजीम में भी डाल दीजिए, जिसको उन्होंने मेंशन किया। उन्होंने फिर मुझे बोला था कि हम अश्योर करते हैं हमने सिर्फ अब तक इतने लोगों को किए और हम और लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। इसे उनके डायरेक्ट वर्ड थे, आप अगर देख सकते हैं। लिखा है कि वी हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट 22 इंडिविजुअल्स फ्रॉम 6 कंट्रीज एंड मोर विल फॉलो। मतलब और लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है वो, ये तो गारंटी होगी। फिर एक इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने मेंशन किया था कि मीडिया का मेंशन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ रुकिएगा इसलिए यहाँ रुकना जरा जरूरी है शयान। नाज़रीन, आप तक ये जो खत आया है 8 सितंबर वाला, ये बैकग्राउंड पे मैं चला रहा हूँ, बड़ा अहम है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि यूके की गवर्नमेंट को सेंसिटाइज कर दिया है शयान ने, और चीखें निकल रही हैं वहां तक, और उसकी क्लैरिटी बड़ी आ रही है। शयान ने एक और पॉइंट नोट किया, जो भी वो कहने वाला था मैंने रोक दिया, लेकिन आप तक बताना बड़ा जरूरी है। वो मैंने इसलिए बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने जो करीब तरीन लोग हैं उनको उनके आपने इमदाद हुसैन शहजाद साहब में प्रोग्राम देखे होंगे, उनके कारों के रेंट दिए जाते हैं, उनके घरों के रेंट दिए जाते हैं। वो नाम लेने की जरूरत नहीं है। उनको एक्टिव किया है कि किसी तरह से शयान की जो है ना कवरेज ना हो सके। लेकिन शयान तो आपको पता है, जीती जागती तस्वीर आपके सामने मौजूद है, सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर है। और मैं आगे चलने से कबल शयान, जरा आपके जो 2 इंटरव्यू आए हैं खास तौर पर GNN के अंदर और पब्लिक न्यूज पे, उसके कुछ पोर्शन में चला रहा हूं, पहले नाजरीन वो देखिएगा। शयान हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्या लिखा है, आपके जो हैं बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, और क्या कोई बात आगे बढ़ेगी या उन्होंने ऐसे मट्टी गोंगलू से हटाई है जिसे पंजाबी में कहते हैं। शयान जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। मैंने मूवमेंट कैंपेन शुरू की हुई है, नाम है उसका इंसाफ की उम्मीद। मैंने प्रोटेस्ट भी किया था आउटसाइड डाउनिंग स्ट्रीट 14 अगस्त को, और मैंने उसके बाद फिर 20 अगस्त को मैं डाउनिंग स्ट्रीट गया था एक लेटर देने। उस लेटर का जवाब आया है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से। उन्होंने बोला था कि इसी मैंने एक पिटिशन भी साइमल्टेनियसली शुरू की हुई है पार्लियामेंट की वेबसाइट पे। उन्होंने उस लेटर में बोला था ये जो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ ये उस पिटिशन का जवाब नहीं है, उस पिटिशन का जवाब सेपरेटली आएगा पार्लियामेंट की वेबसाइट पे। इन्होंने इस लेटर में इन्होंने क्या मेंशन किया है, इन्होंने बोला था, इन्होंने शुरू ऑफ किया था कि मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपको अश्योर करता हूँ एक ग्लोबल करप्शन को टैकल करना हमारी फॉरेन ऑफिस की टॉप प्रायोरिटी है और हम कर रहे हैं इसको टैकल।
پھر انہوں نے اس لیٹر میں ملٹیپل چیزیں مینشن کی تھی. انہوں نے مینشن کیا تھا کہ NCA کی جو ان کی اینٹی گلوبل کرپشن رژیم ہے, انہوں نے NCA کے ساتھ 300 ملین پاؤنڈ انہوں نے لے لی ہے. انہوں نے بولا انہوں نے 63 ملین پاؤنڈ انہوں نے اور NCA کو دے دیے تاکہ جو لوٹرز بیٹھے ہوئے UK میں ان کے خلاف سینکشنز کو انٹروڈیوس کرے. یہ سینکشنز انہوں نے بولا ہے کہ سینکشنز ہو سکتے ہیں ایسٹس کو فریز کرنا, اور یہ سینکشنز یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹریول بینز کرنا. اچھا شیان علی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک تو آپ نے پٹیشن میں لکھا کیا ہے اور اس پہ کتنے لوگوں نے سائن کیے ہیں, اس پہ آپ کا اعتراض کیا ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب پر؟ جی دیکھیں, جو میں نے پارلیمنٹ پہ پٹیشن سٹارٹ کی ہوئی ہے, اس کا میں نے کوئی نیرو ڈاؤن نام نہیں کیا ہے کہ صرف نواز شریف کی یہ پٹیشن خلاف ہے. یہ پٹیشن ہے جو بھی منی لانڈر کر کے آتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کی ورڈ اس میں لکھا ہوا ہے پاکستانی انڈیویجول. اس کوئی بھی پٹیشن میں نواز شریف کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن نواز شریف کا ہمیں پتہ ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے. تو آپ نیرو ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ نواز شریف کے اگر ایکشن برطانیہ کی حکومت نے لیا, نواز شریف بھی اس میں انوالو ہو جائے گا. ابھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے مجھے بولا تھا کہ فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس آپ کو اس پٹیشن کا رسپانس دے گی آنے والے دنوں میں. یہ انہوں نے مجھے لیٹر ڈیٹ کیا تھا 8 سپٹمبر. 13 سپٹمبر کل کی رات پہ فورن ڈیولپمنٹ آفس نے جواب دے دیا پبلکلی پٹیشن پہ. انہوں نے بولا ہے کہ ہم کنسیڈر اور ابھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ڈالنے میں اینٹی کرپشن رجیم. جو میں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے, جو لاکھوں لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ جیسے برطانیہ کی حکومت نے دوسرے ملکوں کے خلاف ایکشن لیا ہوا ہے, جیسے میں نے پٹیشن میں مینشن کیا ہے زمبابوے, وینزویلا, مینی مور کنٹریز, ویسے آپ پاکستان کے ساتھ بھی ایکشن لے لیں. اگر آپ پاکستان کو کووڈ کی ریڈ لسٹ میں ڈال سکتے ہیں, شیورلی آپ اینٹی کرپشن رجیم کے لسٹ میں بھی آپ پاکستان کو ڈال سکتے ہیں. اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں برطانیہ کی حکومت نے بولا ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اور ملکوں کو ڈالنے میں. شیان آپ سے میں ایک ذرا پرسنل سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کی کوئی لڑائی نہیں کر رہا. یہاں 80s میں بھی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, 90s میں بھی ہوئی ہے, اور میرا حال ہے جو الزام آپ نواز شریف پہ لگا رہے ہیں وہ بے شمار لوگوں نے لگایا. میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو کس طرح ایک دم یہ خیال ہے کہ یہ کام کیا جائے؟ یہ پچھلے سال آپ کو کیوں خیال نہیں ہے, یا اس لیے پچھلے سال کیوں نہیں ہے؟ سنے کو آپ کا کوئی فیملی کو جو جھگڑا ہوا ہے وہ انیشیٹو ہے کہ یہاں ویسے ہی آپ قانون کی بالادستی چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ بول رہے ہیں میں نے پچھلے سال کیوں نہیں کیا, اس سے پچھلے سال کیوں نہیں کیا. سر میں ابھی ریسنٹلی 16 سال کا ہوا, ٹرن جولائی 23 کو. اس سے پہلے میں کافی ویسے مصروف تھا, اسکول میں میرے GCSEs ہو رہے تھے اور میں کافی ینگ تھا اس مومنٹ پہ. ابھی میں کافی ویل ان مائی بلیف میں میچور ہونے شروع ہو گیا. جو میں نے مجھے ایک لیٹر بھی ملا ہے پرائم منسٹر بورس جانسن سے. اس لیٹر میں انہوں نے اسٹیٹ کیا تھا پہلے پیراگراف میں کہ جو میں نے لیٹر آپ کو بھیجا ہے یہ جواب نہیں ہے پٹیشن کا. اسی پٹیشن کی جب 10,000 سگنیچر ہو جاتے ہیں اس کا جواب ملتا ہے گورنمنٹ سے. انہوں نے کلیئر کیا تھا میں آپ کو لیٹر بھیج رہا ہوں جو اپنے ڈاؤننگ اسٹریٹ آئے تھے. ایسے میں 20 اگست کو ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ میں نے ایک لیٹر بھی ہینڈل کیا, یہ اس کا جواب مجھے ملا ہے. اور اس میں مینشن ہوا ہے کہ جو ہماری حکومت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے وہ ہے گلوبل کرپشن کو کمبیٹ کرنا. انہوں نے لیٹر میں پروسیڈ کیا تھا بولنا کہ ہماری فورن آفس, فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس نے فنڈنگ بھی دی ہے 63 ملین پاؤنڈ NCA کو, اور NCA نے 300 ملین پاؤنڈ بھی سیز کیے ہوئے جو ill gotten فائنانس کی. انہوں نے یہ بھی, پھر انہوں نے یہ بہت انٹرسٹنگ مجھے بات لگی تھی, انہوں نے جرنلزم کا بھی بولے, انڈیپینڈنٹ جرنلزم کا پرائم منسٹر نے مینشن کیا تھا لیٹر میں. انہوں نے بولا تھا کہ ہماری حکومت نے پہلے کی ہے سپورٹ اور کری جائے گی انڈیپینڈنٹ میڈیا اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو فنڈنگ دیتے ہوئے اور سپورٹ کرتے ہوئے جو انکور کرتی ہے کرپشن کو اور دوسرے ملکوں میں اوور دا ورلڈ کرتی ہے, انکور کرپٹ مافیاز کو بیچتی. اور انہوں نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ ان دی کمنگ ڈیز آپ کو فورن کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس سے پبلکلی آپ کو جواب ملے گا پٹیشن پہ, جو سب لوگ دیکھ سکیں گے سیم ٹائم پہ. یہ جواب آیا ہے 13 سپٹمبر کو. لیٹر مجھے پرائم منسٹر سے آیا تھا 8 سپٹمبر. 13 سپٹمبر پہ انہوں نے کیا بولا ہے پٹیشن کے جو 10,000 سگنیچر ہو گئے تھے اس کا انہوں نے بولا ہے میری سمپل ڈیمانڈ تھی جو ان کی اینٹی گلوبل کرپشن رجیم ہے جس میں انہوں نے ایکشن لیے ہوئے دوسرے ملکوں کے خلاف, اس میں آپ پاکستان کو ڈال دیں. انہوں نے مجھے بولا تھا کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں دوسرے انڈیویجولز کو اس میں ڈالنے کا. جی ناظرین, ابھی آپ نے GNN کے اوپر جو گفتگو کی ہے اور ساتھ ہی پبلک نیوز پہ جو گفتگو کی ہے, تو شایان تو اب نیشنل ہیرو بنتا جا رہا ہے اور مین میڈیا سٹریم پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہ شایان, یہ جو آپ نے میڈیا کے حوالے سے
झूठी खबरें फैलाना, उनके बारे में कहा, उसमें बोरिस जॉनसन ने या प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को मैंने ये थोड़ा सा मेंशन किया था कि ये जो करप्ट माफियाज होती है, एक इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है क्योंकि गवर्नमेंट सिटिंग है भी नहीं, लेकिन इनका मीडिया पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है. अभी ऑफ कोर्स नाम नहीं लूंगा मीडिया का, लेकिन कि कौन से चैनल है ये, वो मेरे राइट नहीं बनते नाम लेने का. लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया था कि जो हमारी हुकूमत है वो फंड करती जाएगी जो इंडिपेंडेंट मीडिया है और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है. इसी इंडिपेंडेंट मीडिया अनकवर करता है जो करप्शन है, जो करप्ट एलिमेंट्स है, उनको हम सपोर्ट करेंगे अनकवर करने में कि कौन से करप्ट एलिमेंट है. तो वो इंडिपेंडेंट मीडिया का उन्होंने जिक्र किया था कि हमारी गवर्नमेंट की ये भी प्रायोरिटी है कि हम अनकवर करें करप्शन, और हम अनकवर करेंगे इंडिपेंडेंट मीडिया को फंड करते हुए. अच्छा, मैं एक बात और आपको पूछना चाहता हूँ, बड़ा जरूरी है और बड़ा रेलेवेंट सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो आपकी पिटीशन है वो नाजरीन, मैं अपना डिस्क्रिप्शन में वो पिटीशन दोबारा मैं डाल दूंगा. और शयान ने बड़े आसान तरीके से उस मामले को जिस तरह उठाया है, आवाज उठ रही है. आप लोगों से गुजारिश है कि आप दोस्त, आप जानने वाले सबको कहें कि वो उस पर सिग्नेचर जरूर करें. जो 13 सितंबर को आपको उस पिटीशन के ऊपर जो जवाब आया, वो क्या जवाब है? जी, वो तो FCDOCI है जो फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस है. उस पे उन्होंने फर्स्ट ऑफ उन्होंने जो मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, ये सबकी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को सैंक्शन करो जो पाकिस्तानी के करप्ट इंडिविजुअल है जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं. उन्होंने फिर उस पे एलैबोरेट किया था कि हमारी एंटी ग्लोबल करप्शन रजीम है वो एक्शन लेती है. उन्होंने मेंशन किया है कि वो फंडिंग भी देते हैं, 63 मिलियन पाउंड उन्होंने NCA को भी दिए हुए है. और उन्होंने ये भी मेंशन किया था डाउन द लाइन नियर द एंड ऑफ द पैराग्राफ, उन्होंने मेंशन किया था कि हमने पाकिस्तानी इस्लामाबाद की ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ मिलके और पाकिस्तानी हुकूमत के मिलके हमने एक बार एक मल्टी मिलियन पाउंड सेटलमेंट की हुई है. NCA के साथ भी मल्टी मिलियन पाउंड सेटलमेंट की हुई है. अभी नाम तो आता है माइंड में कि ये किसके साथ सेटलमेंट हुई हुई है, काफी लोगों को ये नाम पता होगा. लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात ये, जब पिटीशन का उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने स्टार्ट ऑफ किया था कि हम कंसिडर कर रहे हैं ओडोको के खिलाफ एक्शन लेना. तो मेरे माइंड में ये गुड साइन है, स्पेशली ये सिटिंग हुकूमत है. अभी इंशाल्लाह ये पिटीशन ग्रो करती जाएगी, ऑपोजिशन पार्टीज भी आएगी. जैसे इंसाफ की उम्मीद हमारी मूवमेंट ग्रो करेगी, वैसे ब्रिट्स को भी पता चलेगा कि ये मूवमेंट कैंपेन है क्या. और इंशाल्लाह फिर ऑपोजिशन पार्टीज भी इन्वॉल्व हो जाएगी. और ऑपोजिशन पार्टीज, हमें पता है ऑपोजिशन पार्टीज थोड़ी सी क्या रूथलेस कह ले, रेलेंटलेस कह ले, वो होती है सिटिंग गवर्नमेंट के टुवर्ड्स. उन्होंने हमारे साथ मिलके ज्यादा प्रेशर हुकूमत पे डालना है, ब्रिटिश हुकूमत के, कि आप इन करप्ट इंडिविजुअल्स पाकिस्तानी के खिलाफ एक्शन ले. ऐसे अभी की मोमेंट है हम सबको मिलके यूके की हुकूमत पे प्रेशर डालने का. ये बेस्ट टाइम है और ये प्राइम टाइम है. ऐसे यूके की हुकूमत के नोटिस में चले गए, हमने देख लिया कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की नोटिस में चली गई कि ये हमारी है क्या मूवमेंट. इंसाफ की उम्मीद का तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी नाम पता चल गया अभी तक. तो मैं सबको कह रहा हूँ ये अभी की टाइम है प्रेशर डालने पे यूके की हुकूमत पे. हमने इस प्रेशर को फॉल नहीं होने देना है. अच्छा, मैं चूंकि एक डिस्कस कर रहे थे चीज हम प्रोग्राम से पहले, नाज़रीन आपके लिए और बताते चलें कि और भी कई खिलाड़ी हैं यहाँ पर. नवाज शरीफ और ये गैंग जो साथ ये है आसपास है, सारा अपनी जगह है. बहुत जल्द शयान उनके नाम भी एक्सपोज करने वाले हैं जो और यहाँ पर मनी लॉन्डर और बड़े बड़े करप्ट माफिया या मनी लॉन्डर लेकर खड़े हैं. ये शयान की मूवमेंट, इसमें कोई शक नहीं है. मेन अभी प्राइम सस्पेक्ट जो है वो नवाज शरीफ और हवारी हैं, लेकिन साथ साथ वो भी हैं. एक सवाल और है, वो मैं अभी जान के डिस्क्लोज नहीं कर रहा, वो अगले प्रोग्राम के लिए हमने रखा है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और वो आप सारे डिस्क्लोज करेंगे. अब मुझे एक बात बताइएगा, ये सारी मूवमेंट अब चल रही है तो ये ना हो कि नवाज शरीफ यहाँ भाग जाए यहाँ पाकिस्तान में, तो आप क्या जो यहाँ प्रॉपर्टीज या मनी लॉन्ड्रिंग की है, आप ये उनको मंतकी जाम तक पहुंचाएंगे? देखिए, गोल तो ये है कि नवाज शरीफ को वापस भेजो. नवाज शरीफ के साथ उनका जो पाकिस्तानी का लूटा हुआ पैसा वो भी साथ भेज दो. और इंशाल्लाह ऑफ कोर्स नवाज शरीफ को हम सब भेजेंगे. और फिर नवाज शरीफ ने उधर बोलना है कि जैसे बोलते नहीं है मुझे क्यों निकाला, उधर बोलेगी कि लंदन से मुझे क्यों निकाला. और देखिए गोल लंदन से मुझे क्यों निकाला, ज्यादा दफा हो जाना है. शयान को जरा
آپ لوگوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے کہ آپ سننا چاہتے ہیں, آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پتہ چلنے چاہیے. آج آپ کے سامنے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں نے رکھ دی ہے. جمعرات کا دن ہے اور صبح 11:15 بجے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, تو آپ تک یہ ساری آ گئی ہے. ان پٹ کوئی اور بات کرنی ہو, کوئی پوچھنی ہو تو ضرور پوچھیے گا. ہم گائے بگائے آپ تک ہر چیز بتاتے رہیں گے. مجھے اور شایان کو اجازت دیجیے گا. پروگرام پولیٹیکل ڈائری سے السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.